पीटा कोडी को फिर से ऑफर जाने के बाद डीन एम्ब्रोस पर आई बिना अपडेट और जानेंगे कैसे है तूफान आज की स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। गाइस आज की स्मैकडाउन हो गई खत्म और गाइस आज की स्मैकडाउन का अंत तूफान के साथ हुआ है। प्लस बात करेंगे रॉक एंड डीन एम्ब्रोस की। तो डीन एम्ब्रोस के नाम वीडियो को शुरू में लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज की स्मैकडाउन की शुरुआत दोस्तों हम लोगों ने देखी थी रैंडी ऑर्टन की एंट्री के साथ। रैंडी ऑर्टन है केविन ओवेंस ने फेस किया है दोस्तों प्रीटी डेडली को। मैच को जीत जाते लेकिन लोगन पॉल रिंग के नीचे से आकर दोस्तों नॉकआउट कर जाते केविन ओवेंस को। रेफरी का ध्यान भटका हुआ था और गाइस केविन ओवेंस की पिन हो गई। रैंडी ऑर्टन काफी कंफ्यूज नजर आया लेकिन फिर वो समझ गए जब उन्होंने फुटेज में देखा और उसके बाद लोगन पॉल को रिंग के नीचे से निकाला और पीटते पीटते एरिना के बाहर ले गए। यहाँ लोगन पॉल ने दोस्तों एरिना से भागना ही सही समझा, वो अपनी रेड कार में वहां से निकल गए हैं। यहां दोस्तों कहीं ना कहीं फिर से रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस का पोपट बन गया और लोगन पॉल भागने में कामयाब रहे। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है किस तरीके से दोस्तों आज ईओ स्काई की पिटाई हो जाती है। ईओ स्काई दोस्तों इंटरव्यू दे रही थी बैकस्टेज, ये चीज कहती है बेली ने उनका सहारा लिया है और बेली का वो नामो निशान मिटा देगी। ये इंटरव्यू हो रहा था दोस्तों स्मैकडाउन से पहले, लेकिन बेली ने इस दौरान उन पर अटैक कर दिया और गाइस अटैक इतना खतरनाक था कि जो ग्रीन स्क्रीन रहती है वो भी फूट जाती है और उसके बाद दोस्तों ऑफिशियल्स आकर इन दोनों को एरिना से बाहर ले जाते हैं। तो ये दोनों दोस्तों एरिना से हो चुकी थी गायब और अब निक एल्डिस देखने को मिल रहे थे दोस्तों रिंग के अंदर। निक एल्डिस दोस्तों क्या चीज कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेरा कर्तव्य है कि स्मैकडाउन को ए शो में बनाऊं और ए शो ही हम है, लेकिन यहां इसके लिए मैं थोड़े से प्रयास करूंगा और आपको एक न्यू एक्विजिशन से मिलाऊंगा फ्राइडे नाइट की, जो कि कोई और नहीं द स्टॉर्म जेड कारगिल है। तो जेड कारगिल आती है और तूफान के जैसे दोस्तों उनकी एंट्री थी, काफी स्मूथ वे में दोस्तों एंट्री लेती है वो और फिर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है। वो कुछ एक वर्ड्स कहती है, वो ये चीज कहती है कि देर आए दुरुस्त आए। वो स्मैकडाउन में अराइव कर चुकी है और स्मैकडाउन रोस्टर में बहुत अच्छी अच्छी महिलाएं हैं लेकिन कोई भी उनके जैसा नहीं है। वो वंस इन अ लाइफ टाइम सुपरस्टार है और वो अराइव कर चुकी है फ्राइडे नाइट्स में। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और गाइस जेड कारगिल ने थोड़ा सा पोज वोज मारा, सेगमेंट हो गया खत्म। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है वहां दोस्तों डकोटा काय का इंटरव्यू। यहाँ डकोटा काय से गलती हो गई। डकोटा काय से जब पूछा गया कि जेड आ चुकी है और वुमेन डिवीजन और ज्यादा हॉट हो चुका है, जिस पर दोस्तों डकोटा काय कहती है, माफ कीजिएगा, डकोटा काय कहती है कि शी डोंट गिव अ डैम अबाउट जेड कारगिल। जहां तक बात है आज की, तो आज बियांका को फेस करने वाली है और उनकी हड्डियां चटकाने वाली। अब गाइस जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस हमारी अपनी बॉबी लैशली स्ट्रीट प्रॉफिट का सेगमेंट था। बॉबी लैशली स्ट्रीट प्रॉफिट वालों को बताते हैं कि आज उनके लिए पार्टी रखी हुई है अगर वो मैच को जीत कर आ जाते हैं। तो मैच था दोस्तों क्वालिफायर और ये हो रहा था हमारे बॉलर हैं ऑस्टिन थ्योरी के खिलाफ। मैच दोस्तों जीत भी जाते लेकिन एंड में दोस्तों ने क्या चीज देखने को मिलती है कि बॉबी लैशली पर उसी जगह पर जहां बोतलें रखी हुई थी किसी ने अटैक कर दिया, जो कि नन अदर देन क्रॉस एंड कंपनी थी। लैशली पड़े हुए थे जिसे देख दोस्तों डॉकिंग्स निकल जाते हैं अपने दोस्त को बचाने के लिए। इस बीच दोस्तों अंदर जो हमारे ऑस्टिन थ्योरी मौके का फायदा उठाकर दोस्तों डक कर जाते हैं दोस्तों मॉन्टेस की स्प्लैश और उनकी पिनफॉल ले लेते हैं। डॉकिंग्स अंदर आते हैं, उतने तक वो दोनों निकल जाते हैं। तो क्वालिफाई करके इस दौरान पीछे से फिर स्ट्रीट प्रॉफिट के ऊपर एओपी ने भी हमला कर दिया और उस पर दोस्तों वहां क्रॉस भी आ जाते हैं, उस पर लैशली भी आ जाते हैं। लेकिन लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट की आज फिर से गंदी पिटाई हुई। एओपी एंड क्रॉस ने दोस्तों उनको डिस्ट्रॉय किया। तो फाइनल टेस्टामेंट फिर से टॉप पर हम लोगों को देखने को मिल रही दोस्तों एक और टीम अब रिंग के अंदर, लेगाडो डेल फैंटास्मा। ये दोस्तों टीम जो है हाल फिलहाल में बनी है और एस्कोबार की न्यू टीम है। ये आ जाती है रिंग के अंदर और ये चीज़ कहती है कि लास्ट वीक उन्होंने रे को बेइज्जत किया और सोने पर सुहागा उन्होंने एक ऐसे बंदे को कॉल किया, एस्कोबार कहता है ऐसे बंदे को कॉल किया जो कि उनका काफ़ी ज़्यादा करीबी है, जिस पर डोमिनिक की एंट्री होती है। डोमिनिक को काफ़ी तगड़ी बू मिलती है, लोग कुछ कहने ही नहीं देते डोमिनिक को। इस दौरान दोस्तों डोमिनिक कहते हैं कि उन्होंने फिर से अपने डेड बीट डैड को पीटा और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। रे मिस्टीरियो की एंट्री हो जाती है। रे मिस्टीरियो की टीम यानी कि LWO सामने डेल एस्कोबार, काफ़ी तगड़ा दोस्तों आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ फेस ऑफ होता है। इस दौरान दोस्तों जो रे मिस्टीरियो चीज़ कहते हैं कि वो डॉम एंड एस्कोबार को फेस करना चाहेंगे एक टैग टीम मैच में एट बिगेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल यानी कि रेसलमेनिया, जिस पर दोस्तों पूछते हैं गाइस डॉम की वो कौन होने वाला है, क्या बड़े बाल वाला कार्लिटो होने वाला है या फिर ये जो पुंजी है तुम्हारे साथ ये होने वाला है, जिस पर रे कहते नहीं वो ब्रांड न्यू मेंबर है LW को और वो कोई और नहीं, वो है
ड्रैगन ली। तो ड्रैगन ली दोस्तों एलडब्ल्यू को ज्वाइन कर लिए, उन्होंने उनकी टी शर्ट भी डाली हुई थी। इसके बाद दोस्तों ब्रॉल छिड़ गई इन आठों के बीच में और तगड़ी ब्रॉल होती है गाइज। और इस ब्रॉल में चीज देखने को मिलती है कि रे मिस्टेरियो की टीम काफी भारी पड़ती है और ड्रैगन ली दोस्तों वहां कूद भी लगाते हैं इन सभी के ऊपर और फिर दोस्तों सभी टॉन्ट करते हैं। दौरान दोस्तों रिया रिप्ली डॉम को चौड़ी होती है, चीज कहती है कि बिल पूछे तुम कैसे जा रहे हो। डेमिन भी कहते हैं शायद से चीजें काफी इंडिविजुअल करने लगे सारे लोग और इंडिविजुअलिटी की बात लग रही है तो शायद मुझे भी कुछ करना होगा। रिया कहते हैं तुम कुछ छिपा रहे हो क्या। तो कहीं ना कहीं दोस्तों डेमिन प्रीस्ट ने यहां कैश इन टीज किया है एट रेसलमेनिया। ये नहीं पता वो किसके ऊपर करेंगे, क्या वो रोमन रेंस के ऊपर करेंगे या फिर शायद रॉलिंस के ऊपर, ये चीज पता नहीं चली। तो डेमिन कहीं ना कहीं रेसलमेनिया को दोस्तों वो जगह बनाने वाले जहां दोस्तों कैश इन कर सकते हैं और कुछ ना कुछ कुक कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं दोस्तों हमारे अपने कैश रिपब्लिक का मैच और गाइज ये हो रहा था हमारे अपने एंजल गार्जा एंड हम्बर्टो के खिलाफ। मैच वाज एब्सोल्युटली गुड। इसके अंदर दोस्तों न्यू कैच रिपब्लिक जो टीम है गाइस वो जीत जाती है, तो काफ़ी अच्छा मैच हुआ। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों ने जो अगली चीज़ देखी वो था सोलो सिका का बड़ा पाइप बम गिराना। तो हमें दोस्तों सबसे पहले तो पॉल हेमन दिखाई देते हैं। पॉल हेमन कहते हैं रॉक ने कोडी को मारा ये बहुत सही चीज़ है, लेकिन ये की है रोमन रेंस के नक्शे कदमों पर, उन्होंने ऑर्डर दिए थे। और जिमी कहता है जब ऑर्डर्स की बात लग रही है तो जे बेटे तू बहुत गंदा पिटेगा रेसलमेनिया में, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा तू रेसलमेनिया तक पहुंचेगा नहीं क्योंकि ऑर्डर मिल चुके हैं सोलो को, जिसमें सोलो कहते हैं बेटा जे नेक्स्ट वीक मैं तुझे फेस करने वाला हूं। तो यहां दोस्तों इनका मैच कंफर्म हो गया है। और बात की जाए दोस्तों अब एजे स्टाइल के सेगमेंट की, एजे स्टाइल्स आते हैं रिंग के अंदर और ये चीज कहते हैं वो जानते हैं कि एले नाइट आ चुका है एरिना में, वो विश्वास नहीं करते निक पर, तो ऐसे में आ जा, जिस पर दोस्तों एक बहरूपिया आता है जिसे एजे समझ लेते हैं एले नाइट, लेकिन फिर वहां सिक्योरिटी आती है जो कि उस बहरूपिये को ले जाती है वहां से और उस सिक्योरिटी में एक बंदा एले नाइट था। ये चेयर से हमला करना चाहते थे लेकिन एजे स्टाइल्स वहां से भाग जाते हैं। एले नाइट ये चीज कहते हैं एंड ऑफ द डे हर कोई सिर्फ एक नाम चिल्लाएगा जो कि है LA नाइट। टिफनी की तरफ से दोस्तों एक हॉट सेगमेंट देखने को मिला। टिफनी ने दोस्तों खुद का प्रपोजल लोगों के सामने रखा कि वो टिफनी है और उसे मेकअप करना पड़ता है परफेक्शन के लिए। और इसके बाद डब्ल्यू वालों ने कंफर्म कर दिया है कि गाइस नेक्स्ट वीक क्या क्या होने वाला है। केविन ओवेंस शो में आने वाले हैं, रैंडी ऑर्टन एज ए स्पेशल गेस्ट, ज़ेलिना वेगा वर्सेस एलेक्ट्रा होगा, फिर दोस्तों न्यू कैश रिपब्लिक वर्सेस वॉलर एंड थ्योरी होगा और वहीं दोस्तों जे उसो वर्सेस सोलो सिकोआ भी होने वाला है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब मेन इवेंट ऑफ द इवेंट। मैच वाज गुड। इसके अंदर दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो हमारी अपनी बियांका ब्लेयर है ना वो काफ़ी अच्छे से डोमिनेट कर रही होती है और डकोटा काई को पीट रही होती है, लेकिन एंड में दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही उन्होंने पिन फॉल लिया अपना फिनिशर लगाकर डकोटा काई की, वहां आ जाती है 200 डैमेज कंट्रोल की मेंबर काबुकी वॉरियर्स, अटैक कर देती है और फिर नायोमी बचाने आते हैं लेकिन नंबर गेम होने के चलते वो भी पिट जाती है। फिर दोस्तों एंट्री देखने को मिलती है दोस्तों द स्ट्रॉन्ग हमारी अपनी जेड कारगिल की। जेड कारगिल आई और क्या ही टेकआउट किया। सबसे तगड़ी चीज क्या थी कि उन्होंने जिस तरीके से पॉप अप पाव बम लगाया दोस्तों वहां डकोटा काई को बिल्कुल तहस नहस कर दिया और गाइस काफी क्रेजी था। उन्होंने सारी मेंबर्स को डिस्ट्रॉय किया यहां और फिर दोस्तों साथ में उन्होंने पोज दिया है बियांका के नायोमी के। तो जो मैंने आपको बताया था 6 वुमेन टैग टीम मैच होगा, एक तरफ होगी काबुकी वॉरियर्स एंड डकोटा काई और उन्हीं के खिलाफ दोस्तों हम लोगों को ये 3 देखने को मिलेगी। तो गाइज वो कंफर्म्ड है और जल्द दोस्तों डब्ल्यू वाले इसके ऊपर स्टैंप भी लगाएंगे। एक 6 वुमेन टैग टीम मैच भी आप लोगों को रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा जहां जेड कारगिल काफी तगड़े तरीके से फीचर करेगी। तो गाइज बहुत ज्यादा मजा आया आज की फ्रेंड्स स्मैकडाउन में और स्मैकडाउन दोस्तों मेरे हिसाब से काफी डिसेंट भी गई है। यहां दोस्तों अब बात कर ली जाए उन थिंग्स की जो कि आज के स्मैकडाउन में हम लोगों को काफी आश्चर्यचकित की। सबसे पहली चीज दोस्तों डीन एम्ब्रोस की डिस्कस कर लेते हैं। डीन एम्ब्रोस के लुक में दोस्तों बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। लुनाटिक फ्रिंज जब तक डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर थे उनके अच्छे खासे बाल थे, लेकिन उसके बाद AEW में जाते हैं जहां थोड़े से दोस्तों उनके बाल घटते हुए नजर आते हैं। लेकिन बीते कल दोस्तों उनकी एक तस्वीर काफी तेजी से वायरल हुई जिसके अंदर दोस्तों उनके बाल लिटरली पूरे झड़ चुके हैं। यहां दोस्तों बात करूं मॉक्सली की तो मॉक्सली कहीं ना कहीं खुद के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। हालांकि दोस्तों कंपनी के अंदर जब वो थे, डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जब वो थे, उन्हें मजा नहीं आ रहा था, लेकिन उतना स्ट्रेस उन पर नहीं था। अब दोस्तों आउटसाइड ऑफ AEW भी काफी ज्यादा फाइट्स दे रहे हैं और इस सो कॉल्ड सेगमेंट में जहां उनके बाल दिखाई दे रहे थे वो ये बता रहे थे कि CMML यानी कि न्यू मैक्सिको जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मॉक्सली जो है वो अपने बाल खुच के हैं और उनका ये लुक दोस्तों मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पहले वाला लुक काफी कूल था डब्ल्यू वाला। आप अपना ओपिनियन दे सकते हो कमेंट बॉक्स में क्योंकि सबकी सोच अलग अलग है। यहां दोस्तों बताना चाहूंगे रॉक ने कोडी को पीटा है और फिर जाने के बाद रॉक के अंदर दोस्तों उन्होंने कोडी को बहुत पीटा था, लेकिन उसके बाद दोस्तों द रॉक ने देर रात एक वीडियो अपलोड की है
अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसके अंदर चीज देखने को मिलती है कि वो ऑफ एयर जाने के बाद भी पीटते हैं कोडी को। यही चीज दोस्तों डब्ल्यू वालों ने भी कंफर्म की स्मैकडाउन में, जहां दिखाते हैं आफ्टर रॉ क्या होता है। वो गाइस अपनी बेड से पीटते हैं और ये चीज कहते हैं ही जस्ट डोंट गिव अ शिट अगर शो ऑफ एयर गया है। और ये चीज कहते हैं कोडी तुमने क्या सोचा ऑफ एयर गया तो तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। इसका बैट से बहुत ज्यादा पीटते हैं दोस्तों कोडी को, 3-4 शॉट लगाते हैं उनकी बैक के ऊपर और फिर से मामा रोड्स को मॉक करते। बार बार दोस्तों द रॉक जो है लो जा रहे हैं और फैमिली के ऊपर जा रहे हैं। कोडी को ऑफ एयर पीटा है जो कि मेरे लिए काफी शॉकिंग थिंग है। और इस दौरान दोस्तों बॉबी रूड भी देखने को मिलते हैं जब रॉक वहां से निकलते हैं, जो कि प्रोडक्शन टीम का हिस्सा है, वो भी कुछ ना कर पाए। रॉक इज द फाइनल बॉस, ये चीज उन्होंने साबित की इस बारी की रॉ में। नेक्स्ट रॉ का भी हिस्सा होने वाले हैं जहां दोस्तों रोमन रेंस भी पार्ट है। अब देखते होता क्या, आपको क्या लगता है कौन भारी पड़ेगा, कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज कितनी थी, हद तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा।